मुख्यमंत्री जी का यह बयान जो है बहुत बचकाना है। ये बौखलाहट में दिया गया बयान है। और सोचिए ये मुख्यमंत्री हैं और जब ये गोरखपुर में पीठाधीश्वर थे तो इनके ऊपर कितना मुकदमा था। ये खुद काले कारनामे करने वाले, काली टोपी लगाने वाले। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ग्राफ बढ़ा है। अगर ये बीमारी नहीं की होती तो 50-60 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतती है। लाल टोपी पर जो कमेंट करते हैं इनकी हम घोर निंदा करते हैं। किसी न किसी व्यापारी का हत्या हो रहा है, किसी न किसी किसान का हत्या हो रहा है, छिनैती हो रही है। मासूम बच्चियों का 4-4 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप बलात्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सपा की टोपी भले ही लाल है लेकिन उनके कारनामे काले हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके अंदर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, पहले तो क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बयान दिया है कि टोपी लाल और कारनामे काले? मुख्यमंत्री जी का यह बयान जो है बहुत बचकाना है। ये बौखलाहट में दिया गया बयान है। 10 बाई इलेक्शन जो है यूपी में होने वाले हैं, इसलिए जो है लोकसभा के परिणाम से समाजवादी पार्टी से ये बहुत घबराए हुए हैं। ये खुद काले कारनामे करने वाले, काली टोपी लगाने वाले, नागपुर मुख्यालय से ये लोग जो संचालित होते हैं, ये समाजवादी पार्टी को लाल टोपी पर जो कमेंट करते हैं इनकी हम घोर निंदा करते हैं। ये लाल टोपी समाजवादी पार्टी की एक क्रांति के प्रतीक है। जब जब दुनिया में क्रांति हुई है तो उसका प्रतीक लाल टोपी रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी जो 5 सांसद रहे और जो है 7 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और गोरखपुर मठ के जो है पीठाधीश्वर भी हैं, लेकिन इनका ये बयान समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं। प्रदेश की जनता को जो है ऐसे मुख्यमंत्री के बयान को बचकाना मानती है। कभी ये कहते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री का यह बयान नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा में रहा, जो गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर रहे हैं, उनके ये बयान को हम बचकाना मानते हैं और ये उनके बौखलाहट का बयान है। ये उनकी आपसी घर की लड़ाई है, केंद्र और राज्य की लड़ाई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और उस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरह का पनडगल बयान जो है करते रहते हैं। ये परिणाम जो उत्तर प्रदेश में बताएगा, जो 10 बाई इलेक्शन होगा विधानसभाओं का, वो देखिएगा समाजवादी पार्टी 10 का 200 सीट जीतने जा रही है। ये लोग 80 का नारा दे रहे थे। इनके केंद्रीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, डिप्टी सीएम से लेकर के कि हम लोग यूपी में 80 का 80 जीतेंगे। परिणाम क्या हुआ? हैं 33 सीट आई। तो इनकी बौखलाहट है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सिंह। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से लाल टोपी को लेकर बयान दे रहे, लगातार हमलावर है? मुख्यमंत्री जी घबरा गए हैं लाल रंग से, लाल टोपी से, क्योंकि जो उपचुनाव होने जा रहा है ये 10 का 10 हारने जा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हारने के बाद इनकी क्या स्थिति होगी। और सोचिए ये मुख्यमंत्री हैं और जब ये गोरखपुर में पीठाधीश्वर थे तो इनके ऊपर कितना मुकदमा था, कितना आपराधिक मुकदमा था। आज ही घबरा गए हैं क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ग्राफ बढ़ा है। अगर ये बीमारी नहीं की होती तो 50-60 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतती है। तो आज ये घबरा गए हैं। इनका बयान जो है ये घबराहट में कुछ भी बोलने जा रहे हैं। ये लाल रंग से घबरा गए हैं क्योंकि उपचुनाव जो होने वाला है ना, ये 10 का 10 हार रहे हैं। क्या कहेंगे आप? योगी जी कह रहे हैं कि अगर क्या नाम से कि लाल टोपी काले कारनामे। हमारा नाम धर्मवीर सिंह पटेल है। ये जो बौखलाहट में बोल रहे हैं ये अभी आगे चल के और कुछ बोलेंगे। 2-4 महीने बीतने दीजिए। ये सीट हारते हैं जब यहाँ से उपचुनाव, तो इनका बौखलाहट और बढ़ जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि सरकार जब भी आती समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ जाता है, व्यापारी बेटी के जो सुरक्षा पर सवाल पैदा हो जाता है। नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये गलत बताते हैं कि ताकि उनकी सरकार बदनाम हो जाए, हमारी सरकार को अच्छा ही हो, लेकिन उससे ज़्यादा इसी सरकार में होता है। क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश को घूम के देखिए, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी का बलात्कार इस समय चरम सीमा पे लगा हुआ है। चाहे चंदौली में ले लीजिए, चाहे मऊ में ले लीजिए, चाहे इधर जौनपुर में ले लीजिए, फर्रुखाबाद में ले लीजिए, ये सब जितने भी ज़िले हैं सब इनके कारनामे से
इनके कारनामे से सब बरी है, जानता है कि क्या हो रहा है, इनके कारनामे सरकार में क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप तो लाल टोपी भी पहने, लाल गमछा है, आपके कारनामे कहीं काले तो नहीं, जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं? मेरा खून भी लाल है। जब लाल रंग से उनको इतना नफरत है तो अपना खून का भी रंग बदल दें। पहली बात, आपने कहा कि लाल टोपी और काले कारनामे, जाकी रही भावना जैसी सो मुरुद देखी तीन तैसी। जाकी रही कहेंगे, एक कहावत है, उसको हम लंबा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे यही काले कारनामे हैं ना कि हम जब सत्ता में रहे तो हमने कन्या विद्याधन दिया, ये मेरा काला कारनामा है। हम जब सत्ता में रहे तो हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, ये मेरा काला कारनामा है। हम जब सत्ता में रहे तो हमने जिला मुख्यालयों को 4 लेन रोड से जोड़ा, ये मेरा काला कारनामा है। हम जब सत्ता में रहे, वरुणा नदी जहाँ पे क्रॉस करने में हम लोग को उल्टी हो जाती थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी उसका उद्धार किए। आज वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, पूजा पाठ भी हो रहा है और बड़ा महोत्सव भी लोग करते हैं, ये मेरा काला कारनामा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, ये मेरा काला कारनामा है। गोमती नदी पर गोमती रिवर फ्रंट बनाए, ये मेरा काला कारनामा है। इनके अच्छे कारनामे हैं, नेक कारनामे हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। इकाना स्टेडियम, ये मेरे काले कारनामे में हैं। मेरे काले कारनामों को ये लोग जानते हैं। और जो इनका बढ़िया कारनामा है, दिन दहाड़े सुल्तानपुर में स्वर्ण व्यापारी का छिनैती हुआ, चंदौली में धमकी दिया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी व्यापारी का हत्या हो रहा है, किसी न किसी किसान का हत्या हो रहा है, छिनैती हो रही है। मासूम बच्चियों का 4 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप बलात्कार हो रहा है, और जिसके बारे में कुछ नहीं करना है, हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। और रह गई बात, जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो कंस को एक सपना आता था। कंस को गिलास में भी जब ज़्यादा पानी तो उसमें श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, गिलास फेंक देता था। यानी कि हर जगह गिलास में, थाली में, लोटा में, बर्तन में, पेड़ में, पालों में, पलंग पे, हर जगह उसको सिर्फ कृष्ण दिखाई पड़ते थे। उसी तरह जब जिसका विनाश होने का कारण होता है, सपना भी दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए समाज ने करारा तमाचा मारा है। और बनारस से आप हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे जीते हैं, बनारस का पत्रकार, बनारस का आम नागरिक जानता है। क्या उपचुनाव को लेकर योगी जी एक्टिव मोड में नजर आ रहे क्या? ये इनका खानदानी पेशा है, अलगाव, बंटवारा। जो बयान दिए भी मुख्यमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री और विद्वान मुख्यमंत्री, महंत मुख्यमंत्री, हमें नहीं लगता कि ये बचकाना बयान है। उन्होंने बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बयान देकर पीडीए समाज के लोगों को, दलित पिछड़ा समाज के लोगों को जगाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से दलित समाज के लोगों से, पीडीए समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आप लोग चेता दिया है, ऐ दलित समाज के लोगों, ऐ पिछड़े समाज के लोगों, ऐ पीडीए समाज के लोगों, अब मत बटो और बाकी जो 10 उपचुनाव है, उस उपचुनाव में एकजुट होकर इनके मुँह तमाचा मारो। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब भी सपा सत्ता में आती है दंगे कराती है। अभी हम लोग के नेता आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर यादव जी अपनी बात रख रहे थे। डॉक्टर उमाशंकर जी पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए कर दिया, अभी बोल रहे थे। आप देखिए मुख्यमंत्री जी इसलिए घबरा के बोल रहे हैं क्योंकि 10 के 10 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। अब देखिएगा, जहीं हारेंगे दिल्ली से फ़ोन आएगा कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी रिजाइन दीजिए। ये जब चुनाव आता है तो इसी तरह एंड का बंड बोलते रहते हैं। इनका बनारस में 3 काम गिना दीजिए, कोई काम इनके पास नहीं है। किसानों का इन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। हर लोग देख रहे हैं, गुंडों की बात करते हैं, गुंडों को चंदौली से पश्चिम तक इन्होंने पना दिया है। अभी नाम गिनाएंगे तो फिर आप नहीं देखेंगे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जब जेल से निकले तो मीडिया भाई पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जब धनंजय सिंह जेल से निकले तो मीडिया वाला न्यूज़ नहीं दिखाए। ये अपने आप को पनाह दिए हैं। इन्होंने साफ कहा है, अगर मुसलमान है गोली मार दो, यादव है गोली मार दो, ब्राह्मण है बम फेंक दो। ये भारतीय जनता पार्टी नागपुर से संदेश भिजवाती है, अंड का बंड। पीडीए गठबंधन से घबराए हुए हैं। आप यूपी में देखे 80 का नारा दे रहे थे, कहाँ चले गए। और 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का थोबड़ा साफ होगा और पीडीए का महागठबंधन निश्चित रूप से 10 के 10। योगी जी कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस में जिन्ना का आत्मा घुस गया, ये लोग बांटने का काम करते हैं समाज में। जिन्ना ने देश बांटा, ये समाज बांट रहे हैं। देश की आज़ादी में अंग्रेजों का गुलामी कौन किया था? अंग्रेजों से 16नामा कौन लिखवाया था?
आप बताइए, ये बता रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लिए तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। मुसलमान को दामाद, लड़कियों को दामाद बनाना है तो भाजपा वाले बनाते हैं, लेकिन जब बात आए कि हिंदू धर्म मुसलमान की बात नहीं होगा। गरीब का बेटा, ये बताइए बनारस जनपद में आप हैं, यहाँ पे थानों पे नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? विश्वकर्मा को, चौहान को, इनको छोटी बिरादरी को, ये सिर्फ उल्लू बनाते हैं। अब पूरी बिरादरी, छोटी छोटी बिरादरी जाग चुकी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अब देखिएगा 10 के 10 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का थोबड़ा साफ हो जाएगा। क्या कहेंगे चाचा? क्या ये नाम है सारे आपका? लोग जो बंश नारायण सोनी मेरा नाम है, डॉक्टर उमा शंकर यादव जो कहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ कहे हैं कि अपना दाग जो काला साबुन से, अगर गोर आदमी है काला साबुन उसको लगा दीजिए तो वो काला हो जाएगा। ये अपने खुद काले हैं, दूसरे को धप्पा लगा रहे हैं। आनंद चौरसिया जी ने बहुत सही कहा, जो कहा बहुत बढ़िया। लवकुश जी ने जो कहा कि बताइए ये सब चिनैती जो हो रहा है सुल्तानपुर में हुई, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डकैती जबकि चौक में बनारस में हुई है, सरकार इनकी थी। बताइए, खुलेआम 12 बजे लूटा गया स्वर्णकारों का दुकान है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इनके राज में व्यापारी चिनैती डकैती व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं सुरक्षित है। 4 साल की लड़कियां विद्यालय में रेप हो रहा है, चाहे तो विद्यालय सीज कर दें, बंद कर दें, इनके पास हिम्मत है। सरकार तो दावा कर रही है कि हमारे में दावा जरूर महिलाएं करती है, और व्यापारी लेकिन दोहरी नीति चल रही है, दोहरी नीति चलाती है सरकार। चाहे तो एक दिन में विद्यालय बंद कर दें, यही घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद उधर मुँहे पीछे सीढ़ी से निकल जाते हैं, पीछे गली से। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। क्या कहेंगे? अभी महाराज जी मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि लाल टोपी काले कारनामे है। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी नाथ के इस वक्तव्य का घोर खंडन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके घबराहट जो है, और घबराहट किस चीज़ की है? 3 चीज़ों की घबराहट इनको है। जातिवादी जनगणना, संविधान में संशोधन और पीडीए, ये 3 चीज़ ही घबराहट का मुख्य कारण है इनके। इसी घबराहट में ये बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का भाषण दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो समाजवादी के कार्यकर्ता थे, हमारी उनसे बात है, उनका कहना है कि योगी सरकार घबराई हुई है। उपचुनाव जो आने वाले 10 सीटों पर वो समाजवादी पार्टी जीतेगी, उनको पता चल गया कि वो हार रहे, इसलिए बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। STP के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।